हम लोगों ने जो हमारी पिछली वीडियोस हैं उसमें हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात की थी और साथ में हम लोगों ने ये समझा था कि हमारे पास में nth टर्म क्या होता है, कैसे हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उस वीडियोज़ में पढ़ी हुई हैं जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 थी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 5.3 को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो NCERT है उसमें जो हेडिंग है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, यानी कि हमारे पास कुछ टर्म्स हैं उसका हम लोग सम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें, ठीक है साहब, मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें, हमारे पास में 4 टर्म है 2, 4, 6 एंड 8। हमसे बोला जाए ये खत्म हो गया जी, देखो मैंने यहाँ इसको फुल स्टॉप कर दिया, मतलब ये आगे नहीं जा रहा है। कुल मिला के ये एक AP है। कैसे चेक करेंगे वो पता ही है आपको, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, 4 - 2 2 आ जाएगा, 6 - 4 2 आएगा, 8 - 6 2 आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? चलिए, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक AP है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें कितने टर्म है तो आप बोलेंगे 4 टर्म है, एक टर्म ये है, 2 टर्म ये है, तीसरा टर्म और चौथा टर्म। सो वी हैव 4 टर्म्स इन दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, नाउ अगर मैं आपसे बोलूं कि इनका सम करिए तो आप क्या लिखेंगे? आप यहाँ लिखेंगे S4 का मतलब क्या हो गया? 4 टर्म का सम। ओके, S4 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 टर्म का सम। 4 टर्म का इन सबका सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 + 4 + 6 + 8। अगर आप इन दोनों का सम देखेंगे तो 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20। तो कुल मिला के हमारे पास इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा? 20 आएगा। ऐसे ही मान लीजिए आप 5 टर्म होते तो आप 5 टर्म का सम कर देते। अगर आपके पास में यहाँ पे 6 टर्म होते तो 6 टर्म का सम कर देते। 7 टर्म होते 7 टर्म का सम, मतलब जितने भी टर्म्स होंगे उनका हम क्या कर देंगे? सम कर सकते हैं। तो यही हम लोगों को इस फॉर्मूले में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सम हम लोग कैसे करते हैं और फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है, हम लोग जिस क्लास में है उसमें थोड़ा सा अच्छी तरह से चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसका फर्स्ट टर्म होता है A, दूसरा टर्म क्या होता है हमारे पास में? A + D होता है। मैंने बताया था आपको, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। थर्ड टर्म क्या होता है बताइए? A + 2D होता है। अगर अपन लोग बात करें तो हमारे पास फोर्थ टर्म क्या होता है? A + 3D होता है। इस तरीके से हमारे पास सारे के सारे टर्म्स होते हैं A + 3D। और अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो सबसे लास्ट में हमारे पास जो टर्म आएगा वो क्या आएगा? A + n - 1 × D। As we know, ठीक है, सभी हम लोगों को पता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म, और यू कैन से nth टर्म। समझ में आ रहा है कि ये nth टर्म है। इसका मतलब इस पूरी AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n हो गए। देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए साहब, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो मान लीजिए मुझे इन सबका सम करना है तो मैं कैसे सम इसका कर सकता हूँ? ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए मैं इसे बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, अब मैं इसको रिवर्स करके दोबारा ऐड करता हूँ। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो सम तो चेंज होगा नहीं, है ना? आप समझ रहे हो ना बात को? एक तरह से अपन ऐसे कह सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। चलिए, कॉम्यूटेटिव आपको नहीं पता होगा, आप ऐसे ध्यान रखिए, मैं 2 + 4 करूं या 4 + 2 करूं, आंसर तो 6 ही आएगा, है ना? इस AP को मैं सीधा ऐड करूं या उल्टा ऐड करूं, आंसर अगर S आ रहा है तो S ही आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? ठीक है साहब, तो ये ध्यान दीजिएगा इस पे। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं बाबू तो सबसे पहले याद वाला टर्म आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? A + n - 1 × D। चलिए साहब, उससे पहले कौन सा टर्म रहा होगा? उससे पहले बताइए कौन सा टर्म रहा होगा? A + n - 2 × D रहा होगा उससे पहले। आई बात समझ में गया? ठीक है साहब, उससे पहले कौन सा टर्म रहा होगा? A + n - 3 × D। ऐसे चलते चलते जब आप पूरा इसको रिवर्स करेंगे तो आप ये वाला टर्म लास्ट में आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये वाला टर्म आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? इससे पहले देखिए, पहले सबसे लास्ट टर्म ये है, ये सेकंड लास्ट है, ये थर्ड लास्ट है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको? चलिए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो ध्यान दीजिएगा जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2s हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? चलिए साहब, अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ऐड करूंगा इसके साथ में, मतलब ये वाला सिस्टम में जो है इसके साथ ऐड करूंगा। आई बात समझ में? ठीक है साहब, ये मैं इसके साथ लूंगा, इस वाले टर्म को मैं इसके साथ लूंगा, इसके साथ लूंगा मैं। ओके, इस वाले टर्म को मैं इसके साथ लूंगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? और जो ये वाला टर्म है हमारे पास में, इसको मैं इसके साथ लूंगा, यहाँ पे प्लस है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए साहब ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। ओके, नाउ अगर आप इसमें इस चीज़ को ऐड करेंगे तो बताइए कितना आएगा हमारे पास में? 2A + n - 1 × D, क्योंकि ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये सेम रहेगा ऐसे, ठीक है ना? चलिए, प्लस जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो A + A कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा। जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें, तो ये n - 2 × D है और ये प्लस D है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो इसमें D कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? n - 2 + 1। अब इसको ध्यान दीजिए क्या बचा बताइए?
n माइनस वन इंटू डी, क्योंकि -2 + 1 इज -1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है साहब, चलिए तो दिस इज 2a प्लस ऑफ, अब आप ध्यान दीजिए, अब इन दोनों को सॉल्व करो, ये जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा दोबारा से n माइनस वन इंटू डी, आई बस प्लस ऑफ। ऐसे जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो a और a कितना हो जाएगा आपके पास में 2a हो जाएगा, प्लस जब आप इसको इसके साथ ऐड करोगे इस तरीके से तो कितना आएगा, अगेन वही आएगा n माइनस वन इंटू डी। और आप ऐसा करते रहोगे तो ऐसा कितनी बार होगा, n टाइम्स। ऐसा कितनी बार आएगा टोटल, ये n टाइम्स। ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऐसा n बार होगा, मतलब जो चीज यहाँ पर आई सेम चीज वही फिर आई, सेम चीज वही फिर आई, कितनी बार होगा, ऐसा n बार होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मुझे 2 को 10 बार ऐड करना हो तो 2 को 10 बार ऐड करने की बजाय 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 50 बार ऐड करना हो तो इससे अच्छा 3 को 50 बार मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 3 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही अगर मुझे इन सबको n बार ऐड करना हो तो उससे अच्छा क्या है कि इनको n से मल्टीप्लाई क्यों ना कर दिया जाए। तो क्या आ जाएगा भैया, 2s इक्वल टू दिस इज n टाइम्स ऑफ, ये हमारे पास बन जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? चलिए तो अगर मैं यहाँ से s की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आंसर आएगा, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये इस तरीके से हमारे पास में एक फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना है, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया है। मेरे पास समझ में क्या, चलिए तो ध्यान रखिएगा, आपको ये इससे अगर नहीं समझ में आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखें। तो s इक्वल टू आ जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से ये हमारे पास फॉर्मूला है और आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा ये वाला फॉर्मूला, पेज नंबर 108 पर। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए यहाँ से एक और फॉर्मूला डायरेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको सिंपल s लिख दीजिए, आप यहाँ पे sn भी लिख सकते हैं, तो n टर्म का सम हो जाएगा। sn क्या रिप्रेजेंट करेगा, n टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना साहब। चलिए जैसे मान लीजिए आपको 10 टर्म का सम निकालना है तो n की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, आपको 5 टर्म का सम निकालना है तो n की वैल्यू 5 पुट कर, जितनी भी टर्म का सम निकालना है n की वैल्यू पुट कर दीजिए, उतने टर्म्स का सम आ जाएगा। बट वो जिसका आप सम निकाल रहे हो वो AP होना चाहिए, क्योंकि ये AP की प्रॉपर्टी की वजह से फॉर्मूला बना है। इसी फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार से और लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज n/2। 2a को हम लोग क्या लिखेंगे बोलिए, दिस इज a प्लस a प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू डी। आप समझ सकते हैं मैं 2a को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस a। 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस a। तो ये कितना बन जाएगा भैया, n/2। नाउ यू कैन सी, हम लोगों ने ये वाला पढ़ा हुआ है, इसको देख के आपको याद आ गई होगी, ये तो nth टर्म है। ये क्या है, nth टर्म है, तो यहाँ पे आ जाएगा an। सो दिस कैन बी रिटन एज n/2 इंटू a प्लस, यहाँ पे आप an लिखो या an की जगह आप चाहो तो l भी लिख सकते हो। आपको पता बताया था मैंने आपको, है ना, कि nth टर्म बोलो या लास्ट टर्म बोलो एक ही बात होती है। तो ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, एक ही बात है, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा और अच्छा टॉपिक आपको क्लियर होगा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। या आपको समझ में नहीं भी आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोशिश करिए आपको आने की। मैं वैसे बताता नहीं हूँ नॉर्मली डेरिवेशन सर वीडियोज़ में, है ना, कोशिश करता हूँ आपको कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। धीरे धीरे डेरिवेशन जब आप बुक पढ़ेंगे, समझो बात को, आपको खुद ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा, अब इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। चलिए साहब, तो अभी हम लोग बात करेंगे। तो हमारे पास में देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। हमारे पास में एक एपी दिया गया है, ये एग्जांपल नंबर 11 है, ओके। सो वी हैव एन एपी, हमारे पास में एक एपी है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एपी है 8 3 -2। सो दिस इज एन एपी, कि हमारे पास में AP है 8 3 एंड -2। और हमसे क्या बोला गया है कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। हमको इसके पहले 22 टर्म का सम निकालना है। पहले 22 का मतलब क्या हो गया, 1 से लेके 22 तक। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना आपको। तो n की वैल्यू कितनी लेंगे, 22, क्योंकि हमें 22 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। चलिए तो आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू 8 है, मैं d निकाल सकता हूँ a2 - a1, सो दिस इज -5। और n की वैल्यू कितनी लेनी है, 22, क्योंकि उसने बोला है 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम जानते हैं Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस ऑफ n - 1 इंटू d, प्योर बेसिक, ओके। नाउ सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, दिस इज 22/2, ओके। दिस इज 2 इंटू a की वैल्यू इज 8 प्लस ऑफ 22 - 1 इज d इज व्हाट, -5। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको। नाउ सो दिस कैन बी रिटन एज 11 8 2 16 प्लस ऑफ, यहाँ कितना बचेगा 21, ये आ जाएगा -5। ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए सो दिस इज, आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे Sn है तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, S22, 22 टर्म का समय, ठीक है। सो दिस इज S22 इक्वल टू 11। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा बोलिए,
-105 है ना। 21 पंचे 105 होता है, चाहे आपको चेक कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास में जो 22 टर्म का सम आएगा वो कितना आ जाएगा 11। इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास कितना आएगा 15 - 6 अगर आप करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है -89 आएगा सॉल्व करके, ठीक है साहब। ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 89, और अगर आप इसको देखेंगे, इसको अगर हम लोग आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा -979। देखिए कैलकुलेशन है, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आएगा सॉल्व, ठीक है साहब। तो कुल मिला के हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा -979, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए तो ये हमारे पास में 22 टर्म्स का सम आ जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट यहाँ तक है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने कैसे वैल्यू पुट करी है। बाकी तो कैलकुलेशन है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। प्लस माइनस का माइनस होता है, इसलिए साइन बड़े नंबर का आया है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का फिर माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, -979। तो इस तरीके से हम लोग सम निकाल सकते हैं। तो हमने इस एपी के कितने टर्म का सम निकाल दिया, 22 टर्म का सम निकाल दिया, 22 टर्म्स का सम निकाल दिया, ठीक है। चलिए साहब, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्योर बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग देखिए ध्यान से इनको, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 12 है वो ये दिया गया है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, यानी कि पहले 14 टर्म्स का सम 1050 है। पहले 14 टर्म का सम कितना है 1050, ये हमको दिया गया है। पहले 14 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 1050 है। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, और उसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना आपके पास में 10 है। फर्स्ट टर्म कितना है 10 है। उसने बोला फाइंड द 20th टर्म। आपको क्या निकालना, देखिए आपको 20th टर्म निकालना है, 20 टर्म का सम नहीं निकालना है। तो 20th टर्म को हम लोग ऐसे बोलेंगे, है ना, पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ हमने। A20 मतलब 20वां टर्म, S14 मतलब 14 टर्म्स का सम, शुरू से 1 से लेके और 14 तक, इन सबका सम करना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए साहब, तो हमारे पास में आ जाएगा 1050 गिवन है। चलिए साहब, तो जो गिवन होता है उसी का इस्तेमाल करने को कहा था मैंने आपको। S14 ध्यान दीजिएगा, एज वी नो एन टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a प्लस ऑफ n-1 × d। ये हमारे पास होता है एन टर्म का सम। अगर आपको S14 दिया है तो इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं वो कि आपको कुल मिला के n की वैल्यू 14 है। चलिए तो यहाँ लिख देंगे S14 = 14/2 × 2 × a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 10। सो दिस इज 10 प्लस ऑफ 14 - 1, d हमें नहीं पता कितना है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, सो S14 इज व्हाट 1050, सो दिस इज 1050 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ दिस इज 20 प्लस ऑफ ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 13d। हमारे पास कितना आ जाएगा 13d आ जाएगा। चलिए इसको इसमें डिवाइड कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1050 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस ऑफ 13d, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन है, हमें यहाँ से d कैलकुलेट करना है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो कितना आ रहा है, देखिए हमारे पास 7 से देख के चेक करते हैं, डिवाइड जा रहा नहीं जा रहा है। 7 × 1 = 7, यहाँ 3 बचेगा, तो 7 × 5 = 35, तो ये 150 हो जाएगा कुल मिला के। सो दिस इज 150 माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 13d। सो दिस इज व्हाट 130 = 13d, देन वी कैन से d इज इक्वल टू 10। तो कुल मिला के d की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। बच्चों आपको क्या निकालना है 20th टर्म निकालना है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट 20th टर्म, सिंपली इट कैन बी रिटन एज a + 19d। Okay, so what is the value of a? The value of a is 10 plus of 19, and the value of d is again 10. So this is 10. So this is 10 plus of 190, and this can be written as 200. आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसका कौन सा टर्म निकाल सकते हैं, जो उन्होंने बोला था 20th टर्म निकाल सकते हैं, और 20 टर्म की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 200 आती है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपके पास एग्जांपल नंबर 12। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल नंबर 13 कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हमारे पास एपी है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। देखिए क्वेश्चन को घुमा रहे हैं, सिंपल है। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो आप दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो प्योर बेसिक क्वेश्चन है, अभी हम लोग इसको और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो अभी मैं 11th क्लास की जो वीडियोस बनाऊंगा सीक्वेंस एंड सीरीज की, उसमें भी हम लोग एपी के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें थोड़े और अच्छी क्वालिटी के होंगे, ठीक है। हमारे पास एक एपी दिया गया है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले। एक एपी दी गई है 24, 21 और 18, ये हमारे पास इस तरह से दिया गया है 24, 21 एंड 18। इस तरीके से हमारे पास में एक एपी दी गई है, ठीक है। हमारे पास जो एपी दी गई है, बोला गया है कि इस एपी के कितने टर्म्स लिए जाएं ताकि उनका सम 78 आ जाए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द गिवन एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। हमें नहीं पता इस एपी के कितने टर्म लेने हैं, और जब नहीं पता होता तो क्या सपोज करते हैं, लेट n टर्म्स, है ना। हम सपोज कर लेते हैं कि इस एपी के n टर्म्स का सम कितना है 78 है, जितना उन्होंने कहा है। तो n टर्म्स का सम कितना है 78, हम लोगों ने सपोज कर लिया। लेट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन एपी इज 78।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए साहब, तो ये हमारे पास में इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, है ना। मान लेते हैं कि हमें पता नहीं कितने टर्म्स है, तो n टर्म्स का सम 78 है। n टर्म के सम को फॉर्मूला कैसे लिखते हो? n/2 into 2a plus of n-1 into d, and this is equal to what? 78. Now from here you can calculate the value of a and d also. So this is n/2. What is the value of a? 24 plus what is the value of d? 21 minus 24. What? कितना आएगा? -3 आएगा। 21 minus 24 is -3. So this is nothing, it is just -3, and this is equal to 78. Now, so this can be written as n/2. हमारे पास कितना आ जाएगा? 24 दूनी 48 minus of 3n, this is +3 is equal to 78. इस 2 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर सकता हूँ, ठीक है साहब। तो कितना बचेगा? देखिए n बचेगा यहाँ पे। नाउ 48 + 3 कितना हो जाएगा? 51 minus of 3n is equal to 78 multiplied by 2. Okay, now so this can be written as 51n minus of 3n square is equal to 2 8 जा 16, 2 7 जा 40. So this is 156. चलिए साहब, नेक्स्ट अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये, इसको मैं थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख देता हूँ। इसको मैं उठा के उधर ले जाता हूँ, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये वाला उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो दिस इज 51n, ये वाला उधर पहले ही था तो प्लस का रहेगा, प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? चलिए साहब, ना आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है साहब। कितना हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 17 दूनी 34, 77 51, है ना। 17 3 जा 51, तो 17n हो जाएगा, n प्लस ऑफ दिस इज 5 3 जा 15 और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। आई बात सुन, सही कर रहा हूँ ना? कैलकुलेशन आप चेक करते रहा करो, ठीक है साहब। अब अगर आप लोग यहाँ ध्यान दें तो हमें इसको सॉल्व करना आता है, प्योर बेसिक है। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट से करते हैं, 52 आएगा। 52 के ऐसे फैक्टर बताइए कि प्लस करने पे 17 आए और मल्टीप्लाई करने पे 52 आ जाए। तो 13 चौका 52 और 13 + 4 इज 17। सो दिस कैन बी डन एज n स्क्वायर माइनस ऑफ 17 को क्या लिख दूं मैं? 13 + 4 इंटू n प्लस ऑफ 52 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला आप चैप्टर देखिए, वहां समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। प्योर बेसिक है। नाउ so this is n square minus of 13n minus of 4n plus of 52 is equal to 0। बहुत ही बेसिक चीज है। चलिए, so this can be written as n minus of 13, यहाँ पे -4 कॉमन आ जाएगा, and this is what? n minus 13 equal to 0। इसे आपको करना आता है, प्योर बेसिक चीजें हैं। यहाँ माइनस कॉमन लिया इसलिए साइन चेंज हो गया। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कितना बन जाएगा? n minus 13 इंटू n minus 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी बाबू? 13 आएगी, और n की वैल्यू क्या आएगी? 4। अब यहाँ पर बच्चा सोचता है कि कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, तो अभी चेक करते हैं कि दोनों वैल्यू एक्सेप्ट होंगी या एक वैल्यू एक्सेप्ट होगी। चलिए मैं आपको चेक करके समझाता हूँ। तो आपने देखा कि 4 टर्म का सम अगर आप करेंगे तो 78 आएगा, और 13 टर्म का सम करेंगे तो भी 78 आएगा। ध्यान दीजिए कैसे। इस एपी को अगर मैं पूरा लिखूं, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या आएगा बोलो, एक बार थॉट में लिख के जल्दी देखते हैं। 24 आएगा, 21 आएगा, 18 आएगा, फिर क्या आएगा? 15 आएगा, फिर क्या आएगा? 12 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर क्या आएगा? -3 आएगा। आएगा नहीं आएगा? ओके नाउ फिर क्या आएगा बोलिए? -6 आएगा, -9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -12 आएगा, 13। टोटल 13 टर्म्स हो गए। अच्छा 13 टर्म को ऐड करके देखो, जब आप सबको ऐड करोगे तो -12 से -12 कटेगा, 9 से -9 कटेगा, -6 से 6 कटेगा, -3 से 3 कटेगा। तो कुल मिला के ये टर्म तो वैसे भी गायब हो जाएंगे। आप 4 टर्म का सम करो या 13 टर्म का सम करो, आंसर 78 ही आएगा। यानी दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है, तो इन दोनों को एक्सेप्ट किया जा सकता है। ओके सो n इक्वल टू 13 भी है और n इक्वल टू 4 भी है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है बस में कि बच्चा यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि क्या करें, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या। तो डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही बेसिक समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो ये हमारे पास में प्योर बेसिक था। चलिए इसके बाद देखिए हमारे पास में ये एग्जाम्पल नंबर जो भी है 13 होगा साइड से। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट आगे की बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ 14 है वो भी बेसिक है। उसमें बोला गया है फाइंड द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का हम लोगों को सम निकालना है, और फिर बोला गया था फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स आप जानते ही हैं, है ना। अगर हम लोग यहाँ दें तो ध्यान दें तो हमारे पास में देखिए इंटीजर्स का सम करना है। पहले मैं आपको n का सिखा देता हूँ, फिर आप दुनिया के कोई कितने भी निकाल सकते हैं, कितने भी इंटीजर्स। देखिए अगर हम लोग देखें ध्यान से तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू कहाँ तक लेना है हमको इसको? अप टू n तक, अप टू n टर्म्स। हमने कितने टर्म्स ले लिए यहाँ पे? n टर्म्स, ठीक है ना, n तक ले लिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 1000 होगा तो n की वैल्यू 1000 हो जाएगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक एक चल रहा है सबके बीच में, है ना। नाउ अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें तो आप ध्यान इसको देखें तो ये AP है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 2 - 1 इज अगेन 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? इसका सम निकालिए तो S का फॉर्मूला क्या होता है? n टर्म का सम कितना होता है? n/2 × 2a प्लस ऑफ n - 1 × d।
ये वाली बात समझ में आ रही है? चलिए साहब, तो n/2 यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा बोलिए 2, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, प्लस ऑफ n-1, d की वैल्यू कितनी अगेन 1, सो दिस इज 1, सो दिस कैन बी रिटन एज n/2 एंड दिस इज व्हाट 2 प्लस n-1. नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से दिस इज n/2, n यहाँ पे रहेगा, 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा नहीं बचेगा, तो कुल मिला के कितना आ गया हमारे पास आंसर n इंटू n प्लस 1/2. ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखिएगा. आई बात समझ में क्या? ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं हम लोग इसको, है ना. पहले एन ये सारे नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर ही होते हैं. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? ठीक है साहब, ध्यान दीजिएगा. तो s इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 होता है. ये 11th क्लास में भी हमारे काम आएगा. ऐसे स्क्वायर भी कर सकते हैं हम लोग, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है. उसका आंसर आता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6. ऐसे हम क्यूब भी कर सकते हैं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, उसका आंसर n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाता है. वो हमारे सिलेबस में नहीं है. फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है. आई बात समझ में क्या? तो सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2. अब उन्होंने बोला 1000 का निकालिए, तो n की जगह 1000 रख दीजिए. अच्छा, अगर आप 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालेंगे तो कुल मिला के ये 1 2 3 4 5 कहाँ तक होगा? ऐसा 100 तक. 99 प्लस 100 होगा या नहीं होगा? तो n की जगह 100 रख दीजिए. इसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, ये हो जाएगा 100 प्लस 1/2. तो कितना आएगा? ध्यान दीजिए, 50 इंटू कितना हो जाएगा? 101. आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको देखेंगे तो दिस इज 505 और ये 0 आएगा, तो आंसर कितना आ रहा है? 50-50. देखो आपको याद भी होना चाहिए ना, है ना. 1 से लेके अगर 100 तक के नंबर्स का मैं सम करूँ तो 50-50 आता है. आई बात समझ में क्या? इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आंसर होता है. बाकी देखिए होता क्या है, वीडियो में सारी बातें नहीं हो पाती है. समझ लो बात को. पहली बात तो क्लास नहीं है, हम लोग किसी भी तरीके से अपने घर में वीडियो ये सब बना रहे हैं. आई बात समझ में, तो क्लास नहीं होने की वजह से थोड़ा सा हो सकता है आपको जो अनकंफर्टेबल आप रहे समझने में. जब क्लास होती है, बच्चे सामने होते हैं, तो थोड़ा सा अलग ही एक माहौल होता है. समझ में आ रहा है नहीं यार? और वीडियो में वो सारी बातें हो भी नहीं पाती, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझा दें. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है साहब, तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखिएगा. तो हमारे पास सम कितना आ गया? 50-50 आ जाएगा. ओके, चलिए बाकी जो है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं. वीडियो आपको अच्छी लगनी चाहिए, है ना. नहीं लग रही है तो हमें व्हाट्सएप पे बताएं आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, आवाज़ भी सही आ रही है? ओके, चलिए साहब, इसके बाद अगर हम लोग आगे की बात करें तो हमारे पास दिया गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय. देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का है क्लास 10th वालों के लिए. आपको क्वेश्चन दिया गया है कि nth टर्म देखिए उन्होंने दिया हुआ है 3 + 2n. आई वाज सुनो, क्वेश्चन क्या बोला गया है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स. देखिए फर्स्ट 24 टर्म का सम निकाला है. फर्स्ट इसलिए बोलते हैं ताकि आप पहले टर्म से काउंट करें. आई बात समझ में क्या? पहले टर्म से लेके और 24वें टर्म तक का जो सम है उसको हमें निकालना है. और हमें क्या पता है? उसका nth टर्म पता है. क्या चीज पता है हमको? nth टर्म पता है. आई बात समझ में? ठीक है साहब, अब nth टर्म से 24 टर्म का सम कैसे निकालेंगे ये हमें समझना है. बहुत ही काम की चीज है, ध्यान दीजिएगा. ओके, चलिए ध्यान दो. सबसे पहले अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, क्योंकि nth टर्म है, nth टर्म का मतलब जनरल टर्म भी होता है, मैंने बताया था आपको. आप n की वैल्यू पुट करते रहेंगे, आपको टर्म्स मिलता रहेगा. अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, विच इज a1. कितना आएगा बोलिए? 3 + 2, क्योंकि 2 × 2 हो जाएगा, विच इज 5. ऐसे में अगर n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो a2 मिल जाएगा. कितना आंसर आएगा बोलिए? 3 + 2 2 = 4, सो द आंसर इज 9. सॉरी 4 3 7. ओके सॉरी 7 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, इसके बाद अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो a3 कितना आ जाएगा हमारे पास में? दिस इज व्हाट 3 + 2 3 = 6 हो जाएगा. आई बात समझ में? ठीक है साहब, कितना आ जाएगा? 9. तो कुल मिला के आप देख सकते हैं मैंने पहले 3 टर्म निकाल लिए हैं, और पहले 3 टर्म को देख के आप ये समझ सकते हैं कि ये एक AP बनने वाली है. ओके, तो कुल मिला के वी कैन से हमारे पास में AP क्या बन गई भैया? 5 7 9. आई बात समझ में? ये हमारे पास में AP बन गई. ओके, नाउ अब जो AP आपके पास बनी है उसके आप 24 टर्म का सम बहुत आसानी से निकाल सकते हो. क्या करना है? SN वाला फॉर्मूला लगाना है. क्या फॉर्मूला होता है? n/2 × 2a + n-1 × d. ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है टर्म का. क्या करेंगे? n की जगह 24 रख देंगे, सो दिस इज s24 इक्वल टू ये हमारे पास 24/2. यहाँ पे आ जाएगा 2 × a की वैल्यू कितनी आएगी बाबू? 5 आएगी, प्लस ऑफ दिस इज व्हाट 24 - 1. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? 7 - 5 विच इज 2. Okay, so this can be written as 2. Now this is what 12 हो जाएगा 10 प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा? 23 × 2. Now you can see here this is 12 भी हो जाएगा 10 प्लस 23 2 जा कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा. ये 56 हो जाएगा. तो 12 × 56 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. 12×72 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगी, 12×5 60 और 7 67. तो दिस इज योर आंसर 672. इस तरीके से जो है हम लोग आंसर निकाल सकते हैं. तो 24 टर्म का सम हमारे पास में आ गया है. प्योर बेसिक चीज़ें. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? तो ये हमारे पास में प्योर बेसिक चीज़ें हैं. ठीक है ना. चलिए अब हम लोग बात करेंगे, अगर हम देखें इसमें हमारे पास में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.3 को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, देखिए तो इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बताने लायक नहीं है. ठीक है, मैं आपको
जितने ज़्यादा पार्ट्स होंगे उसका एक एक पार्ट बताते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो हमको दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ओके, तो एक्सरसाइज 5.3 की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 का जो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम लोग बात करें उसका मैं फर्स्ट पार्ट लेके आपको समझा रहा हूँ, बाकी के पार्ट्स भी वैसे होंगे, आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए बस। ओके, नाउ सो वी हैव, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 2,7, आगे उन्होंने दिया हुआ है 12, आई वाज सॉल्विंग डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स। इस तरीके से कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? क्वेश्चन बोला गया था फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। स्टेटमेंट कह रहा है कि एपीज हैं। ओके, आपको चेक वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप तो अब चेक कर ही सकते हैं। मतलब आपको सम निकालना है इस एपी का, लेकिन कहाँ तक का सम निकालना है? 10 टर्म तक, अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म का सम निकालना है। ठीक है, नाउ फर्स्ट टर्म पता है आपको, ए की वैल्यू 2 है, आप डिफरेंस निकाल सकते हैं 7 - 2 विच इज अगेन 5। कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने लेंगे बाबू हम लोग यहाँ पे? 10 लेंगे। आई बस सुनो, ठीक है साहब, तो सम निकाल दीजिए। तो एस एन कैन बी रिटर्न एज n/2 इंटू कितना आ जाएगा? 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा होगा, प्योर बेसिक चीजें हैं। नाउ तो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? S10 इक्वल टू व्हाट? 10/2। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस दिस इज 10 - 1 एंड डी की वैल्यू कितनी है? 5। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखिए, ए की जगह हमने 2 पुट कर दिया, एन की जगह 10 पुट कर दिया, डी की जगह 5 पुट कर दिया। सिंपल है। सो दिस इज व्हाट? 5। ये 4 हो जाएगा, प्लस दिस इज 9 इंटू 5। ओके, सो दिस इज 5। कितना हो जाएगा? 4 प्लस 9 5 जा 45, 9 पंचे 45, कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 9 जा 45, 5 हो जाएगा 4, 5 चौको 20 और 4 24। तो दिस इज 245। आई बात समझ में? ठीक है साहब, प्योर बेसिक चीज हमारे पास में है, इस तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी इसी तरीके से सॉल्व होने वाले हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? तो अगर आपको कहीं कोई डाउट्स हो तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया गया है यहाँ पे इस तरीके से, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया गया है 7 + 10 होल 1/2। इस तरीके से हमको दिया गया है, प्लस ऑफ 14 प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में लिखा है प्लस 84, केवल इतना लिखा हुआ है। और क्वेश्चन में ये लिखा था फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इस तरीके से हमको दिया गया था। ठीक है, अब आप ये बात नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर 84 के बाद कुछ और नहीं है ना। देखिए, फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड टर्म 10 होल 1/2 है, थर्ड टर्म 14 है, और ये 84 इज द लास्ट टर्म। इसके आगे कोई टर्म नहीं है, मतलब यही लास्ट टर्म है भाई। देखो, उसने ऐसा नहीं बोला अप टू 84 टर्म्स नहीं बोला है। पहले क्वेश्चन में बोला था जैसे अप टू 10 टर्म्स, तो वहां पे n की वैल्यू 10 थी। ये n नहीं है, ये an है। दिस इज द लास्ट टर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वहां बोला था अप टू 10 टर्म्स, तो n की वैल्यू 10 थी, इसके बाद कोई टर्म ही नहीं है। आई बात समझ में? इसका मतलब यही लास्ट टर्म है। ठीक है, तो दस वी कैन से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों में बोला गया है कि हमारे पास में देखिए फर्स्ट टर्म कितना है? 7 है, कॉमन डिफरेंस में निकाल सकता हूँ। कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 और 21, 21/2 माइनस ऑफ 7, कितना आंसर आएगा? बोलिए। दिस इज 7/2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, 14 सही है ना? कैलकुलेशन देख लिया करो आप एक बार, है ना? और जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो कितना है बाबू? 84 है। आई बात समझ में? ठीक है साहब, लास्ट टर्म को हम लोग nth टर्म भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए। a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू व्हाट? 84। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? वो हमें निकालना है यहाँ पे। d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 7/2 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 84। सो दिस कैन बी रिटन एज n-1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 - 7। 7 उधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा बताइए? ये हमारे पास आ जाएगा 84 में 7 जाएगा तो मेरे ख्याल 77 बचेगा क्या? कितना बचेगा? 77। सही कर रहा हूँ ना? चलिए, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हो जाएगा 77 इंटू 2, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। 11 7 जा 77, सही है ना? तो n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 23। समझ में आया नहीं आपको? तो ये हमारे पास में बेसिक वीडियोस हैं, बेसिक हमारे पास क्वेश्चन है इस तरीके का। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23। अब हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स है टोटल? 23। तो अब हम इन टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको टर्म्स गिवन थे, कितने टर्म का सम निकालो। यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन है, उसकी मदद से हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो लास्ट टर्म है वो है कौन सा टर्म। तो ये कौन सा टर्म है? 23वां टर्म है। तो हमें अब 1 से लेके 23 टर्म तक का क्या निकालना है? सम निकालना है। भाई कैलकुलेशन आप चेक कर लिए होंगे। 11 × 22 + 1 = 23। तो 23 सम का सम निकाल दीजिए। तो कैसे निकालेंगे सम? एस एन इक्वल टू क्या होता है? n/2 × 2a प्लस ऑफ n-1 × d, प्योर बेसिक। ओके, नाउ
सो दिस इज व्हाट n by 2. n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? दिस इज 23, 23 by 2, दिस इज 2. a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7 प्लस ऑफ दिस इज 23 minus 1. d की वैल्यू कितनी है बोलिए? 7 by 2. देखिए d की वैल्यू 7 by 2 है. चलिए कितना आ जाएगा बोलिए? 23 by 2 आ जाएगा. दिस इज व्हाट 14 प्लस ये बचेगा 22, ये 22 हो जाएगा है ना. तो 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा और 11 7 जा 77 हो जाएगा. ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी. ठीक है साहब. अब सिंपल है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए. तो 23 by 2 कितना हो जाएगा? 7 4 11, 7 और 1 8 और 1 9. बाकी सिंपल है, आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बाकी कैलकुलेशन तो आती है, बचपन से सीख रहे हैं. समझ में आ गया नहीं आ गया? इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है. ध्यान रखिए, उसने ये नहीं बोला अप टू विच टर्म्स या कितने टर्म्स तक का सम बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला गया. सब लास्ट टर्म गिवन है, कुछ नहीं गिवन है. तो देखिए जिस तरीके से लिखा हुआ है इस तरीके का मतलब ये होता है कि ये लास्ट टर्म है. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, नए नए क्वेश्चंस करेंगे, आप सीख जाएंगे सब कुछ. ठीक है ना. बाकी इसकी वजह से मैंने ये पता कर लिया कि यहाँ पे टोटल 23 टर्म्स हैं. अगर ये कैलकुलेशन सही है तो समझ में आ रहा है नहीं? अगर ये 23 कैलकुलेशन सही है तो इसका मतलब इसमें कितने टर्म्स है? 23 टर्म्स है. और अगर इसमें 23 टर्म्स है तो विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूला हम लोग बता सकते हैं उसका सम कितना होगा. वेरी इजी. चलिए साहब, तो अब बाकी क्वेश्चन ऐसे होंगे. इसके 4 पार्ट है, इसमें 3 पार्ट है, सॉरी तीनों ऐसे होंगे. अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे. ओके आइए साहब, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी. आई वाज शोइंग कि बहुत ही आसान है. ठीक है साहब, आप कोशिश करिएगा समझने की. तो देखिए इसमें क्या है, जो दिया है उसका इस्तेमाल करो. एक अपनी दिमाग में गांठ बांध लीजिए. मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का सीधा सीधा तरीका है, जो दिया है उससे आप क्या कर सकते हो. देखिए अगर आप देखें तो 100 में से 90 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर जो गिवन होता है उसी से आंसर आना शुरू हो जाता है. बाकी जो 10% क्वेश्चन जो होते हैं आई बात सुनो, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा सा बनना पड़ता है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है. आई बात सॉल्व में क्या, तो आपके एटलीस्ट 100 में से 90 मार्क्स तो आ ही सकते हैं अगर आप चीज़ों को इस तरीके से करना शुरू करेंगे. तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है. चलिए अगर हम इसके आगे की बात करें तो हमारे पास देखिए क्या दिया गया है. थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है. ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, और लास्ट टर्म हमको ए एन दे रखा है 50, और हमसे बोला गया फाइंड करके बताइए एंड एन एंड एस एन. ये हमें निकालना है. ए 5 है, डी 3 है, ए एन हमारे पास 50 है, एन और एस एन निकालना है. बहुत ईजी है. देखो जो गिवन है उसका इस्तेमाल करो. इन दोनों का क्या इस्तेमाल करोगे? इसी का इस्तेमाल कर पाओगे. एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू कितनी है 50, सो दिस इज 50. और ये तो ए एन है ना भाई. ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस ऑफ एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 50. सो दिस इज व्हाट एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 45, क्योंकि 5 इधर चला जाएगा तो 50 माइनस 5 कितना बचेगा 45. चलिए नाउ सो दिस इज व्हाट n माइनस 1 इक्वल टू दिस इज 45 by 3, 15 या 45. तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू यहाँ से 15 प्लस 1, यस ये 1 उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा. सो n की वैल्यू आ जाएगी 16. ठीक है. अब आपको n पता चल गया. एस एन आप निकाल सकते हो. कैसे? सम का फॉर्मूला लगा दीजिए. क्या होता है फॉर्मूला? एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस, अच्छा एक और लगा सकते हो डायरेक्ट, ये वाला फॉर्मूला. कौन सा वाला? a प्लस ए एन, क्योंकि आपको ए एन पता है यहाँ पे. वो भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि वो नहीं लगा सकते, वो तो लगा ही सकते हो, वो कहीं नहीं गया. n इज व्हाट दिस इज 16 by 2. कितना आ जाएगा? a कितनी है हमारे पास? a की वैल्यू 5 है, सो दिस इज 5 प्लस an कितना हमारे पास 50. आई बात सॉल्व में. ठीक है साहब, तो आप इसको देख सकते हैं 8 बन जाएगा, 55 हो जाएगा, 8 45 0 4 8 45 4 44, तो 440. कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए. बाकी कॉन्सेप्चुअली ये सब कुछ सही है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो किसी प्रकार की आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना. जो गिवन है उसका इस्तेमाल करना सीखिए, और कैलकुलेशन आपको तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे. समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको आएंगी. एक बार में आप सोचेंगे कि आपने एक क्वेश्चन करा आपको आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. इस बात को अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिए. नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कीजिए, है ना. जितनी ज़्यादा आप गलतियाँ करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप सीखेंगे. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए साहब, तो ये प्योर बेसिक चीज़ हमारे पास में है. चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 का सेकंड पार्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है साहब, ये भी हमारे पास बहुत बेसिक है. 3 का जो सेकंड पार्ट आपको दिया गया था वो दिया गया था a इक्वल टू 7 और a 13 इक्वल टू आपको दिया गया 35. आई वाज सोल्व में. ठीक है. और हमको क्या निकालना है? d एंड s 13 हमें कैलकुलेट करना है. समझ बात को, हमें a पता है और a 13 पता है, तो हमें दिया गया और d और s 13 निकालना है. ठीक है साहब. अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा. तो देखो मैंने क्या कहा, जो गिवन है उसका इस्तेमाल करो. आपको ये गिवन है, इसका इस्तेमाल करेंगे. a 13 का मतलब क्या होता है? a प्लस 12d, और इसकी वैल्यू कितनी है 35. a की जगह हम 7 रख देंगे, तो दिस इज 7 प्लस 12d इक्वल टू 35. सो नाउ वी कैन से 12d इक्वल टू 35 माइनस 7. ओके, सो कुल मिला के कितना आ जाएगा 12d इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? ये 28. a की वैल्यू 7 हमें दे रखी ना. ये एक बार चेक कर लीजिए. a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7 है. a 13 35 है. ओके, a 13 हमारे पास 35 है, कोई दिक्कत नहीं है. d ठीक है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पे 35 माइनस 7 कितना आएगा हमारे पास?
28 आ जाएगा। ठीक है साहब, यहाँ से हम लोग डी निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू कितनी है देखिए 28/12। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है देखिए, ये 4 जा चला जाएगा, दिस इज 7 डिवाइडेड बाई 3, 7/3, 4 3 जा और ये 4 7 जा। ओके, तो बहुत ही बेसिक है। डी हमारे पास आ गया, आपको डी पता चल गया, ए पता चल गया और एन पता है ही, तो कौन सा फॉर्म लगा देंगे, एस एन वाला। एस एन की वैल्यू क्या होती है, n/2 इंटू 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या। एन की जगह 30 रखेंगे, ए की जगह 7 रखेंगे, डी की जगह ये पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुल मिला के कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है ना, प्योर बेसिक क्वेश्चन है ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग आगे देखें तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास किस तरीके से जो है इसको सॉल्व करते हैं आगे। ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, थर्ड पार्ट में भी ऐसा ही है। देखो मैं सारे पार्ट का थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी हम लोग ट्राई करेंगे। तो थर्ड पार्ट हमको दिया गया, वो क्या दिया गया, A12 आपको दे रखा है 37, आप समझ सकते हैं। डी की वैल्यू हमारे पास 3 और हमसे बोला गया कि A and S12 निकालिए। क्या करोगे, इसकी मदद से A निकालोगे, है ना भाई। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, A + 11D। डी पता है, A आ जाएगा, A आ गया, S12 भी आ जाएगा। फिर N की जगह 12 रखना, A पता चल जाएगा, D पता चल जाएगा। सिमिलरली हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो A3 हमें दे रखा है 15 एंड हमें जो S10 दे रखा है वो कितना दे रखा है 125। आई बार सॉल्व, यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेगी, ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी A + 2D = क्या बन जाएगा 15 और S10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास में SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ मैं 10 रख दूंगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। और ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा 10/2 इंटू 2 इंटू a प्लस ऑफ 10-1 इंटू डी इक्वल टू व्हाट 125। ये 5 जा कट जाएगा, ये 5 से ये भी कट जाएगा, सो दिस इज वॉज 2a प्लस ऑफ 9d इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25, 5 जा 125। डिवाइड करोगे ना आप इसको, तो ये हमारे पास में आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों की मदद से हमें ए और डी निकालना आता है, जो मैंने पीछे क्वेश्चंस में सिखाया आपको। आप ए और डी निकालिए, या तो ऐसा कर लीजिए कि इसको जो है इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ से आप एक काम कीजिए, ए की वैल्यू निकाल दीजिए 15 माइनस ऑफ 2d, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इस ए की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए। सॉल्व करेंगे डी आ जाएगा, उस डी की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देना तो ए आ जाएगा। फिर आप जो है S12 भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, प्योर बेसिक्स हमको दे रखी है। या जो भी इसमें निकालना था, ये वो दूसरा क्वेश्चन था, सॉरी, इसमें आपको निकालना क्या था, इसमें आपको निकालना था जो है ये S10 आपको गिवन था इसमें। ओके, तो इसमें आपको निकालना था D एंड A10, तो D तो आ ही जाएगा इन दोनों की मदद से। फिर A10 भी आ जाएगा, A10 भी बहुत आसान है, A + 9D इस तरीके से। कुल मिला के बहुत ही बेसिक है। अगर बच्चे ने पुरानी वीडियो सही तरीके से देखी है, बच्चे को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड आते हैं, तो बहुत ही बेसिक तरीके से इनको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, चलिए साहब, तो ये हमारे पास प्योर बेसिक क्वेश्चन है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हैं, आप उनको ट्राई कीजिए। जो भी आपसे नहीं बनता है वो मेरे से पूछिएगा, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं मुझे अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो। ठीक है साहब, चलिए सर, ये हमारे पास प्योर बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन के इसमें टोटल 10-12 पार्ट हैं। आप उन सारे पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपसे बनने चाहिए। अगर बात सॉल्व में क्या, जब तक आप उन पार्ट्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, समझ लीजिए आप 100 मार्क्स से तो दूर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ये बहुत ही आसान है। क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जांपल में किया हुआ है। क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। अगर आपने एग्जांपल देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। 9, 17 एंड 25 इस तरीके की एपी है और क्वेश्चन दिया गया है कि इस एपी के कितने टर्म्स का इस्तेमाल करें ताकि उनका सम 636 आ जाए, है ना। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द गिवन एपी शुड बी यूज्ड, मस्ट बी, अपन कह सकते हैं मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हमें कितना सम चाहिए, 636 चाहिए। आपको पता है इसके कितने टर्म्स करने हैं, नहीं पता तो क्या करते हैं ऐसे केस में, लेट n टर्म्स। अब मान लेते हैं इस एपी के n टर्म का सम 636 है, इसका मतलब Sn = 636 है। Sn का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, a और d यहाँ से आएगा, सॉल्यूशन करोगे n की वैल्यू आएगी। n की वैल्यू ध्यान रखिएगा, अगर n की वैल्यू मान लीजिए ऐसी आती है, आपके पास n की वैल्यू आ गई 3/2, नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। आप जानते हैं n हमेशा नेचुरल नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं अपन उसको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो n जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। आपकी n की वैल्यू 5 आ सकती है, पॉइंट में नहीं आ सकती, -5 नहीं आ सकती है ना, नेगेटिव ऐसा नहीं आ सकती। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक लीगल नंबर आना चाहिए जिसे अपन नेचुरल नंबर कह सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, बहुत बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 4 आसान था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन 5 क्या दिया गया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। किसी एपी का फर्स्ट टर्म 5 है। देखिए अब कुछ नहीं कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट बदल रहे हैं बस। ठीक है ना, हमने क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी एपी का फर्स्ट टर्म 5 है, ए की वैल्यू कितनी है 5 है, एंड लास्ट टर्म इज 45। जो उसका लास्ट टर्म है वो क्या है 45 है ना। फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, एंड द सम इज 400। और जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है 400 दे रखा है। क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n कितने हैं और कॉमन डिफरेंस मतलब d कितना है, प्योर बेसिक। एवर सॉल्व में क्या, आप इन दोनों की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। l का मतलब क्या होता है a + n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 45।
लास्ट टाइम गिवन था ना भैया, उसको ऐसे देंगे, ए की वैल्यू 5 है, तो दिस इज 5 प्लस ऑफ n-1 इंटू डी इज इक्वल टू व्हाट 45, तो दिस कैन बी रिटन एज n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, 45 माइनस 5 40। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? ठीक है साहब, इसको फिलहाल यहीं छोड़ दीजिए, आप इसकी मदद करना, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो s का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। ओके, नाउ याद ध्यान दीजिए s की वैल्यू कितनी है 400, n के बारे में कुछ नहीं पता है, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5, सो दिस इज 5 प्लस ऑफ n-1 इंटू डी की आप डायरेक्ट वैल्यू उठा के यहाँ से रख सकते हैं, इसी की तो वैल्यू रखनी है वहाँ पे, कितना हो जाएगा 40। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है साहब, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 800 इक्वल टू n इंटू ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 40। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? ये कितना बन जाएगा आपके पास 50, तो 800 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू n, कैंसिल हो जाएगा, 16 पंचे 80, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, n की वैल्यू 16 आ गई, उसको यहाँ रख दो, d आ जाएगा, कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। सही कर, कैलकुलेशन देख लेना आप एक बार, ठीक है ना? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 15 डी इक्वल टू 40। सही कर रहा हूँ ना ये वाली बात? तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए 40/15, तो ये कटेगा 5 जा, है ना, 8 5 40 हो जाएगा, और ये 3, तो 8/3। सही कर रहा हूँ ना? चलिए साहब, तो प्योर बेसिक कैलकुलेशन को आप एक बार देख लिया करो, बाकी सब कुछ सही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जो गिवन था मैंने उसी का इस्तेमाल किया। आप वीडियोस को बार बार रिपीट करें, देखिए वीडियोस बनाने का कितना बढ़िया फायदा है, आप बार बार देख सकते हैं वीडियो को। आई बात समझ में क्या, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आपको देखना उतनी बार आप वीडियोस को देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेसिक था, आपने देखा अच्छी तरीके से, है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, the first and last term of the AP are this, find the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum। सिंपल है, चलिए जो जो डाटा गिवन है उसका इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 17, लास्ट टर्म कितना दे रखा है 350, क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब जो पहले बोला वो पहला टर्म, वही टर्म पहले काउंट किया जाएगा, है ना? चलिए, तो कॉमन डिफरेंस इज 9, तो डी कितना हो गया 9। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब n कितना है, एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब Sn कितना है। n पता चलेगा तभी तो Sn पता चलेगा, कितना आसान है, ठीक है ना? सो l की वैल्यू यहाँ रख देंगे, l का मतलब क्या होता है बोलो, a प्लस n-1 इंटू डी, कितनी बार क्या दिया जो गिवन है उसका इस्तेमाल करिए। आई बात 90% चांस होगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a की जगह में क्या रख देंगे 17 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा n-1, डी की जगह आ जाएगा 9 इक्वल टू 350, तो कितना हो जाएगा n-1 इंटू 9 इक्वल टू हो जाएगा 350 माइनस ऑफ 17। बताइए इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर हम इसको ध्यान देंगे तो ये मेरे ख्याल से बचेगा 333। चलिए 333 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 333 ओवर 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है साहब, इसको सही से लिख लीजिए, इसको सॉल्व कर देता हूँ, क्या पता डिवाइड हो जाए, कितना हो रहा है 9 3 जा 27, 9 3 27, कितना बचेगा यहाँ पे 6 9 27, बिल्कुल डिवाइड हो गया। सही है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर भेजना भूल जाना, ठीक है, ताकि आपका आंसर गलत आ जाए। तो n की वैल्यू आ जाएगी 38। ओके, n आ गया। सिमिलरली यू कैन फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, प्योर बेसिक चीज़ है। चलिए साहब, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना। इसको भी आपको पता है क्या करना है, बार बार इसको लिखने का मतलब वीडियो को सब बड़ा करना है और कोई मतलब नहीं है उसका। n-1 इंटू डी, आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला भी लगा सकते हैं। कौन सा, n/2 इंटू a प्लस an, क्योंकि an का मतलब ही तो बाबू लास्ट टर्म होता है। याद होगा आपको ये वाली बात, प्योर बेसिक चीज़ है यार। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना, बस आ ही जाएगा सब। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, तो ये हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये 6 क्वेश्चन था जो मैंने बताया आपको, फिर पहले हो गया था, ये 6 था जो मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 और आसान है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको पहले 22 टर्म का सम निकालना है, पहले 22 मतलब 1 से लेके 22, समझ में आ रहा है नहीं यार? चलिए आगे क्या बोला गया है, ऑफ एन एपी इन विच डी आपको दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखी है -7 एंड 22nd टर्म, यानी 22वां टर्म जो है 149 है। 22वां टर्म कितना है 149 है। अगर 22वां टर्म 149 है तो हम इसी का फायदा उठाएंगे, तो a प्लस 21d इक्वल टू 149, डी पता है, तो a प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149, a प्लस 7 एकम 7 1 14 147 आ रहा है क्या, इक्वल टू कितना हो जाएगा 149, तो a इज इक्वल टू 149। ठीक है साहब, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा अब यहाँ पे -147, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सही है ना सब कुछ ये? चलिए साहब, प्योर बेसिक चीज़ है। ओके, हमें निकालना क्या है, सम ऑफ 22 टर्म्स, सो दिस कैन बी रिटन एज 22/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस ऑफ n की वैल्यू 22 - 1, t की वैल्यू है 7। आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। है तो जहाँ n था वहाँ मैंने 22 रख दिया ना, a की जगह 2 रख दिया, d की जगह 7 रख दिया, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।
प्योर बेसिक चीज़ें हैं, आप क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए। समझ लो बात तो क्या? चलिए, तो ये हमारे पास बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, समझ में आ रहा होगा आपको? ओके, तो ये हमारे पास में इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास देखिए क्या दिया गया है आगे, क्या हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर रिस्पेक्टिवली। सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, तो एक इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी, है ना। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेकंड टर्म कितना है 14, क्या बोलते हैं उसमें a प्लस डी इक्वल टू 14, बन गई इक्वेशन। आगे भाई ने क्या बोला है, एंड थर्ड टर्म कितना देगा आपके पास 18, क्या बोलते हैं इसको, a प्लस 2d इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड टर्म है तो ऑब्वियस यही होगा, इन दोनों की मदद से a और d निकालना तो बच्चा होगा हमें, और जैसे आप वो निकाल दोगे उसके बाद 51 टर्म्स का सम निकालना है, तो S51 आप निकाल दोगे, है ना। सिंपल है, n की जगह 51 रखना है, पता ही है आपको। तो ये होता जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। उसमें क्या दिया गया उसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा भी है, ठीक ठाक है, मतलब आ जाइए सर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के 7 टर्म का सम जो है 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और 17 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 289 है। आई बात समझ में क्या, ठीक है साहब। 7 टर्म का सम, क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोबारा से। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, अगर किसी एपी के पहले 7 टर्म का सम 49 है और पहले 17 टर्म्स का सम, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, आई बात समझ में क्या, और पहले 17 टर्म्स का सम 289 है, तो बताइए कि उसके n टर्म्स का सम क्या होगा। यानी हमें क्या निकालना है बाबू, हमें निकालना है Sn। आई बात समझ में क्या, ठीक है। चलिए, तो S7 का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, 7/2 इंटू 2a प्लस ऑफ 7 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 49। आई बात समझ में, 7 7 जा 49 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 14 हो जाएगा। सो दिस इज 2a प्लस 6d इक्वल टू व्हाट 14, 2 से डिवाइड कर दो तो a प्लस 3d इक्वल टू 7। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। Now from here you can see that this is 17/2 into 2a plus of कितना बन जाएगा 17 - 1 into d, this can be written as 289। 17 7 3 जा 289 होता है, ओके। तो 2a plus of 16d is equal to what, 17 34 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, a plus 8d इक्वल टू 17, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया होगा आपको मेरी बात, ओके। नाउ यहाँ से इन दोनों से मैं a और d निकाल सकता हूँ, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस 8d इक्वल टू 17 हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दीजिए, एलिमिनेशन मेथड सबको आता है, माइनस हो जाएंगे, कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 5d, बचेगा नहीं बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 10, तो d की वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 2। आई बात समझ में, इक्वेशन नंबर 3, पिछली वीडियो में सब कुछ कर चुका हूँ मैं, ये d की वैल्यू उठा के कहीं भी डाल दो इन दोनों में से, यहाँ रख दो d की वैल्यू, तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 7 - 6, आई बात समझ में, ठीक है 1। अच्छा, हमें निकालना है n टर्म का सम, क्या बोलते हैं बोलिए इसको, n/2 इंटू 2a प्लस ऑफ n - 1 इंटू d। सो दिस कैन बी रिटन एज n/2, क्योंकि n की वैल्यू तो पता नहीं है ना, 2 इंटू 1 प्लस ऑफ n - 1 इंटू 2। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बिकॉज d इज 2। ये तो अब देखिए बहुत ही बेसिक चीज़ है ना। चलिए, कितना हो जाएगा 2 प्लस 2n - 2, 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आंसर आएगा n²। समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको, प्योर बेसिक चीज़ें हैं ये सारी की सारी, तो बहुत ही बेसिक था हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पीछे बताया हुआ है, उसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें nth टर्म गिवन होता है और हमें कुछ टर्म्स का सम निकालना होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ एक बार, वैसे आप चाहें वीडियो को 4-5 बार देखें, है ना, बहुत बढ़िया समय मिल गया आपको, ठीक है ना, वीडियो को 4-5 बार देखें। तो हमें देखिए n टर्म का सम कितना दे रखा है 3 प्लस ऑफ 4n, n टर्म का सम हमें nth टर्म हमें गिवन है यहाँ पे, सो दैट A1 A2 form an AP where an is given like this, also find the sum of the first 15 terms in each case। पहली बात तो हमें बताना है कि अगर आपको ये nth टर्म गिवन है किसी सीक्वेंस का, तो साबित करके बताओ कि एक AP बनेगी। आई बात समझ में क्या, हमें nth टर्म गिवन है और हमें क्या बताना है, प्रूफ करके कि एक किसका nth टर्म है, AP का nth टर्म है। और अगर ये साबित हो जाए कि AP का nth टर्म है, तो उसके फर्स्ट 15 टर्म का सम भी निकालना है। आइए कैसे निकालेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, तो 3 + 4 यानी कितना हो जाएगा 7। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, तो 3 + 8, 4 दूनी 8 नहीं हो जाएगा, अरे n की जगह 2 रखना है ना, कितना आएगा 11। थर्ड टर्म निकालोगे तो कितना आएगा बोलो, 3 + 4 = 12, यानी कितना हो जाएगा 12 × 3 = 15। चेक करके देखें, AP है, 11 में 7 का कितना बचेगा 4, अरे A2 - A1 4, A3 - A2 4, एक और निकाल के देख लो चाहे तो, लो A4 निकाल के देख लो, कितना आएगा 3 + 4 = 16, कितना हो जाएगा बताइए, दिस इज व्हाट 16 और 3 19, 19 में से 15 जाएगा तो 4 ही तो बचेगा, यानी कि AP है। और अगर AP है तो फर्स्ट टर्म आपके सामने है, फर्स्ट टर्म आपका 7 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस अभी निकाल रहे हैं इतनी देर से, 4 आएगा। और कितने टर्म का सम निकालना है, 15 टर्म का सम निकालना है, n की वैल्यू 15 हो जाएगी, सम का फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। प्योर बेसिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बाकी आप जब इनको देख लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा, बाकी जब आप स्कूल में पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है।
तो ये था भैया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए किस तरीके से इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत काम का है, ठीक है। इसमें दिया गया है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, आपको n टर्म का सम गिवन है। देखिए आपको n टर्म का सम गिवन है, वो क्या है 4n माइनस n स्क्वायर। इसको हम लोग जो है स्टार कैटेगरी में रख सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही ब्रांडेड क्वेश्चन है। आई बस सॉल्व, ठीक है सर। ऐसे ना आपको गिवन है n टर्म का सम गिवन है, कितना गिवन है n टर्म का सम 4n माइनस n स्क्वायर। n टर्म का सम कितना गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर हमें गिवन है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, सम की मदद से कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहूंगा, आप इधर आ जाइए। मैं आपको एक एपी दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा 2 4 6 8। आई बस सॉल्व, ठीक है सर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए तो अब आप सोच रहे होंगे भैया बार बार यही एग्जांपल दे देते हैं। देखो ये एग्जांपल बहुत काम का है ना, इस तरीके से पढ़ा के कई बच्चों के 100 मार्क्स आ चुके हैं। सौरभ बात को क्या आपके भी आ सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला टर्म क्या है तो क्या बोलेंगे आप 2। ऑब्वियस है, फर्स्ट टर्म क्या है 2। अच्छा सम बताओ फर्स्ट टर्म का, वो भी 2 ही है। अबे फर्स्ट टर्म का सम भी तो फर्स्ट टर्म ही होगा। चलो इधर आ जाओ, अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड टर्म क्या है तो आप बोलेंगे 4, क्योंकि अभी आपको दिख रहा है। मैं आपको बोलूं अगर मैंने लिखा S2, अब ध्यान दीजिएगा S2 का मतलब क्या होता है 1 से लेकर 2 तक के टर्म का सम। समझ में आया नहीं आया, यानी कि इन दोनों का सम है ना, तो कितना हो जाएगा 2 + 4, कितना आंसर आएगा 6। समझ में आ रहा है क्या। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं A3 कितना आएगा बोलो, A3 कितना आएगा 6। मैं आपसे पूछूं S3 का मतलब पहले 3 टर्म का सम, S2 का मतलब पहले 2 टर्म का सम, S3 का मतलब पहले 3 टर्म का सम। पहले 3 टर्म मतलब ये पहले 3, कितना आएगा 2 + 4 + 6 6 6 12 आएगा नहीं आएगा। एक और समझ लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं चौथा टर्म तो आप कितना बोलेंगे 8 आएगा। S4 का मतलब क्या है बोलिए 1 2 3 4, पहले 4 टर्म का सम। समझ में आ रहा है, तो पहले 4 टर्म का सम करो, कितना आएगा बोलो, इन सब का सम कर दो 2 + 4 + 6 + 8 = कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। वेरी गुड। आई बस हम इस तरीके से हम निकाल लिया ना। यहाँ पर आप अगर नोटिस करें, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 4 टर्म के सम में से 3 टर्म का सम माइनस कर दूं, अगर मैं 4 टर्म के सम में से 3 टर्म का सम माइनस कर दूं, अगर मैं 20 में से 12 माइनस करूंगा, 20 में से 12 माइनस करूंगा तो 8 आएगा ना। और 8 क्या चीज है, फोर्थ टर्म है। तो जब मैंने 4 टर्म के सम में से 3 टर्म के सम को माइनस किया तो चौथा टर्म आ गया। और ऑब्वियसली अगर आप दिमाग लगाएं तो आएगा, ऐसा ही होगा। देखिए 4 टर्म का सम मतलब आपने यहाँ तक का सम किया, 3 टर्म का सम मतलब आपने यहाँ तक का सम किया। तो 4 टर्म के सम में से अगर आप 3 टर्म का सम हटा दोगे तो चौथा टर्म ही तो बचेगा भाइयों बहनों। समझ में आया नहीं आया। तो फिर सिंपली क्या है, ऐसे ही अगर आप 10 टर्म के सम में से 9 टर्म के सम हटा दोगे तो क्या बचेगा, 10वां टर्म बचेगा। ऑब्वियस है, क्या बचेगा बोलो, 8 बचेगा नहीं बचेगा यार भाई। 10 S10 का मतलब क्या है 1 से लेके 10 तक के 10 टर्म तक का सम, और S9 का मतलब क्या है 1 से लेके 9 टर्म तक का सम। अगर आप 1 से लेके 10 टर्म तक के सम में से 1 से लेके 9 टर्म तक का सम हटा दोगे तो बचेगा क्या, 10वां टर्म। ऑब्वियस है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको, ठीक है साहब। तो ये हमारे पास में आता है। ऐसे अगर आप बोले अगर मैं 100वें टर्म में से 99वां टर्म हटा दूं तो क्या बचेगा बोलिए, 100वां टर्म बचेगा नहीं बचेगा। ऑब्वियस है। अगर मैं यहाँ लिख दूं कि अगर मैं n टर्म में से n-1 टर्म का सम माइनस कर दूं तो nth टर्म बचेगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा, एक बहुत ही बेसिक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब बोलोगे ये कैसे बना, आप n की जगह 10 रख के देखो, ये बन जाएगा। जो यहाँ है उससे कम एक यहाँ है, और जो यहाँ है वो यहाँ है। तो देखो ध्यान से, मिल रहा नहीं मिल रहा है। अगर मैं n टर्म के सम में से n-1 टर्म का सम माइनस करूंगा तभी ना nth टर्म बचेगा। ये समझ में आया था कि नहीं आया था, प्योर बेसिक है। चलो आ जाओ। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे, इसको हम लोग बढ़िया तरीके से याद रख सकते हैं। अब आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से, बहुत ही बेसिक है। आपको जो सा टर्म निकालना है वो यहाँ पुट कर दो। अब भाई ने बोला कि फर्स्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म तो डायरेक्ट किया जाता है। फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे बोलो, n की वैल्यू 1 पुट करो इसमें डायरेक्ट ही। S1 ही 4 × 1 - 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 - 1 इज 3। देखो S1 आ गया। अच्छा अब आप बोलोगे S1 आए तो A1 निकाला था। अरे A1 ही तो S1 है, सिवा ही बाहुबली होता है। फाइबर में, ठीक है। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको, फर्स्ट टर्म जो होता है उसका सम भी वही तो आएगा यार। ऑब्वियस है, फर्स्ट टर्म एक ही तो टर्म है उसमें, फर्स्ट टर्म ही फर्स्ट टर्म का सम होता है। ठीक है। चलिए अब आप बोले जी नहीं हमें तो सेकंड टर्म निकालना है। सेकंड टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 2। ऑब्वियस है, करो 2 पुट। तो S2 - S1 = A2। S2 इसके लिए n की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी 2 पुट करो, कितना आएगा बोलो, कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 2 = 8। सो दिस इज 8 माइनस यहाँ करो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4। समझ आ रहा है। माइनस S1 कितना आया था आपके पास में 3। दिस इज इक्वल टू A2। 8 में से 4 गया कितना बचेगा, 4 - 3। तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। आपको जौन सा टर्म निकालना है n की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लो मेरे को निकालना है 10वां टर्म, अगर मैं 10वां टर्म निकालना है तो यहाँ 10 पुट करूंगा, A10 इक्वल टू यहाँ भी आ जाएगा S10 - S9। अब S10 कैसे निकालोगे, यहाँ 10 पुट करके।
S9 कैसे निकालोगे, 9 पुट करके सॉल्व करो, 1 से आ जाएगा। प्योर बेसिक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सही है। अब तक पूरी चैप्टर में यही सबसे बढ़िया सवाल है, समझ में आया नहीं आया? बाकी कुछ इसकी मिसलिनियस जो होती है, ऑप्शनल जो होती है, हालांकि वो हमारे ज़्यादा काम की नहीं होती है, स्टेट बोर्ड में ज़्यादातर उससे नहीं आता है। आई बस उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये प्योर बेसिक चीज़ है, ठीक है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, है ना। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो कि 6 से डिवाइड हो रहे हैं। आई बस प्योर बेसिक है। आई बस इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं भाई। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 वहाँ है ना। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो कि 6 से डिवाइड हो रहे हो। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड होने वाले इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 6 खुद है, 6 देन 12 देन 18 अप टू व्हाट? कहाँ तक निकालना है आपको? अप टू 40 टर्म्स तक। क्योंकि उसने बोला ना भाई 40 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, 6 से डिवाइड होने वाले 40 चाहिए, 3 ये बाकी ले लेंगे 40 टर्म तक। अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन तो करा है, एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन ऐसे तो था, तो कर सकते हैं, बहुत आसान है। ए पता है, डी पता है, एन पता है, एस 40 निकाल देना। अच्छा यहाँ पे एन की वैल्यू 40 है, लास्ट टर्म नहीं है ये, हेलो ये लास्ट टर्म नहीं है, यहाँ पे एन की वैल्यू 40 है। ये कहीं आप एन सम समझने लग जाए उसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ऐसी है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, तो पहला तो खुद 8 हो गया, 16, 24, फिर 25, आगे बढ़ेंगे ऐसे। आई बात 100 में कहाँ तक जाना है? अप टू 15 टर्म्स तक, क्योंकि 15 मल्टीपल पूछे ना भाई ने, तो अप टू 15 टर्म तक जाएंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है साहब, प्योर बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट हमसे बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका सम निकालना है। कितना आसान सवाल है, देखिए एक भी बन जाएगी सीधी सीधी भाई। सबसे पहले 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 9 आता है, फिर लास्ट में 49 आता है, क्योंकि भाई ने 0 से 50 बोला है ना। 0 से लेके 50 के बीच में इतने ऑड नंबर्स होते हैं। कितने हैं अभी पता चल जाएगा आपको। ए पता है, बिल्कुल पता है। डी पता है, बिल्कुल पता है। 3 - 1 = 2। आई बात 100 में क्या? लास्ट टर्म पता है, बिल्कुल पता है। L is 49। आप किसका फॉर्म लगा दोगे? ए एन का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1 × D। आपको ए एन पता है? अरे ए एन को तो लास्ट टर्म कहते हैं, कितना है बोलो? 49 है भाई, यही तो लास्ट टर्म है। इसके बाद तो ये भी खत्म होगी ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, ए कितना आपके पास? 1 प्लस कितना हमारे पास, ये तो हमें निकालना है, n - 1। डी कितना आपके पास बोलो? 2। सॉल्व करोगे एन आ जाएगा, और जब एन आ जाएगा उसके बाद क्या करोगे? एस एन वाला फॉर्म लगा दोगे। ए पता है, डी पता है, एन पता है, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्योर बेसिक चीज़ें हैं। चलिए सर, तो इस तरीके से ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद तो जो बाकी क्वेश्चन हैं बहुत ही इजी टाइप के होते हैं। आई बात 100 में क्या? और नॉर्मली ये देखा गया उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर्स में आते भी नहीं है, ठीक है ना साहब। तो नहीं आते हैं वो बात अलग है, बट हमें करना है, और सबसे बड़ी बात है वो आपको आने भी चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ और बढ़िया बढ़िया सवाल करवा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे एक्सरसाइज 5.4 में जो पहला वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमें बताना है कि किसी एपी का पहला नेगेटिव टर्म कैसे पता करते हैं, ठीक है। आइए चलिए शुरू करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, है ना। चलिए, तो अगर किसी भी एपी का पहला नेगेटिव टर्म आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? चलिए, तो मैं एक आपको एपी दे देता हूँ। हमारे पास में एपी जो गिवन है 121 है, फिर हमारे पास में 117 है, फिर 113 है, और इस तरीके से हमको दे रखा है। 121 है, 117 है, और हमारे पास 113 दिया है, ठीक है साहब। चलिए, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए सबसे पहले इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा रहा होगा। आई बात 100 में देखो, अगर आपको नेगेटिव टर्म निकालना है, सबसे पहले आप ये पता करो कि इसका 0th टर्म कौन सा है। आई बात 100 मतलब इसमें 0 कब आता है ये पता कर लो आप, क्योंकि जहाँ पे 0 आएगा उसके आगे वाला टर्म कौन सा होगा? फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो लेट nth टर्म ऑफ द एपी, लेट nth टर्म ऑफ द एपी इज 0। मान लेते हैं 0 है, जो भी आएगा उसके हिसाब से अभी देखना ना क्या होता है, निकालिए। तो ए एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ए का मतलब यहाँ पे एन का मतलब a + n - 1 × d = 0। ए इज व्हाट? दिस इज 121 प्लस ऑफ n - 1। डी कितना आ रहा बोलिए? 117 में से 121 माइनस करना, -4 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसको उठा के उधर भेज दो, तो n - 1 × -4, भाई साहब इधर -121 हो जाएगा। n - 1 कितना आ जाएगा? -121 अपॉन -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो n = 1 + 121/4। ये उधर चला गया ना। सॉल्व कर लीजिए आप इसको, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 × 1 = 4 + 121 कितना आएगा? 125/4। सही है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा n की वैल्यू? 4 × 3 = 12, 4 × 4 पॉइंट, कितना बचेगा यहाँ पे? 1 बचेगा हमारे पास, तो ये लगभग ऐसे कुछ आएगा, मतलब 31.2 समथिंग आएगा। आई बात 100 यही आएगा ना। 4 × 3 = 12, और एक 4 × 4, फिर यहाँ कितना बचेगा हमारे पास में? 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 4 × 5 = 20, ऐसे कुछ आएगा जो भी आएगा। आई बात 100 ठीक है सर। जब ये हमारे पास में आ जाएगा, अब देखिए मतलब इसका 0th टर्म जो मतलब जो 0 है वो 31.25 है। इसका मतलब 32वां टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा। 32वां टर्म क्या होगा? पहला नेगेटिव, क्योंकि 31 तो पॉजिटिव रहा होगा ना।
और 32 नेगेटिव हो गया, तभी तो 31.250 आया। अगर आप चाहें तो चेक करके देख सकते हो। आप 31 टर्म निकाल के देखो, 32 टर्म निकाल के देखो, जो 32 टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? जो भी आंसर आएगा अगर वो पॉजिटिव आ जाए, तो अगर मान लीजिए हमारा आंसर 31 भी आता ना एग्जैक्टली, तो भी हमारा 32 ही फर्स्ट नेगेटिव टर्म होता। खुद ही सोचे ना भाई, क्योंकि वो तो जीरो टर्म है ना। ओके चलिए, तो ए 31 क्या आएगा बोलो? a प्लस 30d। ए की वैल्यू बोलो कितनी है? ए की वैल्यू है 121 प्लस 30। डी की वैल्यू कितनी है बोलिए? -4। डी की वैल्यू -4 है ना भाई? कितना आएगा बोलिए? 121 और माइनस 4 दिया 12, 120। तो आंसर इज 1, जो कि पॉजिटिव है। अब आप a32 निकालो, कितना आएगा? a प्लस 31d, ये कितना हो जाएगा? 121 प्लस 31। डी की वैल्यू कितनी है? -4। सो दिस इज 121 माइनस 4 एकम 4, 4 दिया 12। तो आंसर कितना आएगा बोलिए? -3। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं, देखो नेगेटिव आया नहीं आया, तो 32वां टर्म नेगेटिव टर्म हो गया। करना क्या है? सबसे पहले आप फर्स्ट लेट द nth टर्म ऑफ द इक्वेशन 0, आप उसे 0 सपोज कीजिए, सॉल्व कीजिए, n की वैल्यू निकालिए। n की वैल्यू अगर मान लीजिए 31 भी आती तो भी 32वां टर्म ही नेगेटिव होता, क्योंकि वो तो 0 हो जाता। अब ये आप बोलोगे जी पॉइंट में तो आना नहीं सकता, तो हमें कौन सा ये वाला आंसर बताना है? बराबर बात को, पॉइंट में इसलिए आया क्योंकि 0 इसमें कहीं नहीं आने वाला है। 31वां टर्म क्या है? 1 है, और 32वां टर्म ये है, तो ऑब्वियस है इसके बीच में तो कोई टर्म होता ही नहीं है ना। ये तो हमने अपने आंसर निकालने के लिए हमने ऐसा किया। समझ में आया है नहीं आया? प्योर बेसिक चीज़ है, आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताएं। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8077606746। आई वाज सॉल्व। ठीक है साहब, चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।